अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुसद्दिक नवाज़ और आप देख रहे हैं हाउ अर्निंग यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है या मास्टर की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो आर्ट्स का हो, तो आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट आज जो मैं बताने वाला हूँ वो है कोर्स हीरो। आप कोर्स हीरो पे ट्यूटरिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरह अप्लाई करना है और क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, और कैसे एप्लीकेशन सबमिट करनी है। कोर्स हीरो पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आपके स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट के मतलब 10 MCQs दिए जाएंगे और उसमें से आपने 70% मार्क्स लेना लाजमी है। मतलब उसमें से 7 MCQs आपके लाजमी सही होंगे। अगर सही होंगे तो आप पास हो जाएंगे, उसके बाद अप्लाई कर सकेंगे। अगर नहीं पास होंगे तो आपकी एप्लीकेशन वहीं से रिजेक्ट कर देगी, आप कोर्स हीरो पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपको अपना नेम, फादर नेम, नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, आप कौन से विलेजर हैं, कौन से मेल हैं, फीमेल हैं, कैसे, आपकी सारी रिक्वायरमेंट आपको सबमिट करानी पड़ेगी। उसके बाद होता है जी आपने किस बेस पे अप्लाई किया। अगर आपने BSc पे अप्लाई किया है तो उसकी आपको पिक्स बना के अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपने MSc पे अप्लाई किया है तो ट्रांसक्रिप्ट की पिक्स बना के उनकी वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपको अपना ओरिजिनल ID कार्ड, उसकी पिक्स बना के उसी वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ेगी। और उसके बाद एक आपको ID कार्ड के साथ विद, जैसे मैं बैठा हूँ इसके साथ आपको ऐसे ID कार्ड पकड़ना है और ऐसे पिक्स बना के अपलोड करनी है। तो ये 3 काम करने के बाद आपकी एप्लीकेशन 33% उनके पास चले जाएगी। उसके बाद वो तकरीबन 5 से 6 दिन का प्रोसेस करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन हमने रिसीव की है। तो उसके बाद बात आती है जी, आप अगर एज अ ट्यूटर इस वेबसाइट पे कोर्स हीरो पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं मंथ की। तो मैक्सिमम इनकी जो रिक्वायरमेंट है आप 2 लाख पर मंथ कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा वो आपको रिकमेंड नहीं करता। आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वो आपको एक ईमेल सेंड करेंगे, आपने उसी ईमेल को अपने लैपटॉप के अंदर इंटर करना है। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप एज अ ट्यूटर उनकी वेबसाइट पे काम करना शुरू कर सकते हैं। चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको लाइव दिखाते हैं कैसे एप्लीकेशन को अप्लाई करना है और टेस्ट कैसे पास करना है। तो मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना होगा। मैं अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं ब्राउज़र को ओपन कर देता हूँ तो मैं अपने ईमेल से लॉगिन हो जाता हूँ। ईमेल से लॉगिन होने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे लिखना है कोर्स हीरो। तो मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ कोर्स हीरो। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये देखें आपके सामने नीचे आ गया। मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ और यहाँ से आपको ये वाली वेबसाइट खोलनी है, बिकम अ ट्यूटर। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन हो जाएगा जिसमें ये कह रहा है क्रिएट यूर कोर्स हीरो ट्यूटर अकाउंट। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है। ये स्टेप वो हैं जो हमें करने पड़ेंगे। उसके बाद अपलोड यूर ID एंड एकेडमिक, जो भी है आपका रिकॉर्ड वो आपने अपलोड करना है। गेट अम्प्रूव, अगर आप ट्यूटर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बारे में बता रहा है कि आप अम्प्रूव्ड हो गए। स्टार्टिंग ट्यूटरिंग, तो आप ऑनलाइन टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ईमेल एंटर करता हूँ और उसके बाद पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ से ईमेल कुछ एंटर कर लेता हूँ और उसके बाद पासवर्ड डालता हूँ। तो यहाँ से आप 2 तरीक़ों से एंटर हो सकते हैं। एक तो आप अपना ईमेल एड्रेस लिखें और यूज़र नेम और पासवर्ड डालें और उसके बाद आई एम नॉट रिव्यूड यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद साइन अप पर ट्यूटर कर दें। तो मैं यहाँ गूगल से लॉगिन हो गया तो मैं यहाँ से साइन अप पर ट्यूटरिंग करूँगा तो ये मेरे सामने आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो मैं गूगल से इंटर हो गया और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने सेलेक्ट यूर सब्जेक्ट करना है। यहाँ पे आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हैं। तो मैं मैथ का हूँ तो मैं यहाँ से मैथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास मैथ के सब्जेक्ट आ जाएंगे। आप आर्ट्स के हैं तो यहाँ पर क्लिक करें तो आपके पास ये वाले सब्जेक्ट शो होना शुरू हो जाएंगे। बिज़नेस है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के हैं तो वहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। साइंस है, सोशल साइंस है, आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने सारे सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से मैथ के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अलजबरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री ये वाले जो ज़रा ज़्यादा बिलीव हैं, इसका मतलब है उनको ये वाले सब्जेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है और इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी टीचर मौजूद हैं। तो मैं यहाँ से 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मुझे C++ प्रोग्रामिंग आती है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो C++ को भी ऐड कर लेते हैं। तो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने नाम लिखना है, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद लास्ट नेम है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी नवाज़। और उसके बाद ईमेल ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो यहाँ पे आपने इंटर करना है फ़ोन नंबर। तो मैं यहाँ से पहले तो कंट्री सेलेक्ट करूँगा, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद फ़ोन नंबर इंटर कर दूँगा। फ़ोन नंबर इन्होंने बताया हुआ है कि इस तरह आपने इंटर करना है, यानी कि 02060 डालनी है। तो मैं फ़ोन नंबर इंटर कर देता हूँ। फ़ोन नंबर इंटर करने के बाद आपसे पूछ रहा है आर यू अबव ऑफ द एज ऑफ 13। तो कह रहा है आप 13 साल से आपकी उम्र ज़्यादा है या कम है। तो मेरी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद तो यहाँ पे कह रहा है कि कंट्री आपकी कौन सी है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी पाकिस्तान। तो ये रहा जी, पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका हाईएस्ट लेवल क्या है, तो बैचलर है या मास्टर है। तो मेरी मास्टर डिग्री है, तो मैं यहाँ पे मास्टर अप्लाई करूँगा। और उसके बाद पूछ रहा है जी बैकग्राउंड प्लीज़ डिग्री यूर प्रोफेशनल बैकग्राउंड। तो डिग्री का प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपको पूछ रहा है कि आप इस डिग्री की बिना पर क्या करते हैं। तो मैं बेसिक एजुकेशन टीचर, मैं टीचर हूँ, तो मैं टीचर यहाँ पे करूँगा। और अदर प्रोफेशन ये आप रहने दें, इस पर कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शनल में है। अगर आप अप्लाई कर कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखूँगा। हैव यू अ ट्यूटर बिफोर, इससे पहले आपने काम किया है, येस और नो। मैं नो पे क्लिक करूँगा। और उसके बाद ये है नीचे जो ये वाले ऑप्शन है, इसका मतलब अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको वेबसाइट पूछें कौन सी वेबसाइट पे आपने ट्यूटरिंग की है और किस टाइम से किस टाइम तक की है। तो उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जी आप इसे पार्ट टाइम के तौर पर करना चाहते हैं, बिजी या मीनिंग इन बिज़नेस के तौर पर, ये कैसे करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आई एम या इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी आप ऑप्शन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सबमिट करना है। तरह का इंटरफेरेंस ओपन होगा। आई हैव रेडी एग्री यस और कंटिन्यू पे क्लिक। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आएगा। और यहाँ से मैं लेट कर देता हूँ लेट्स बिगिन के ऑप्शन पे। और यहाँ पे मुझे कह रहा है प्लीज़ अपलोड अ डॉक्यूमेंट विद तो यूर एजुकेशन ऑफ बैकग्राउंड। तो यहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो मैं यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करता हूँ। यहाँ से मैं उसको अपलोड करूँगा। यहाँ पे फोल्डर में मेरे पास पड़ी हुई ऑलरेडी मैंने पिक्स बना के रखी हुई है। तो ये मेरे पास पड़ी है, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करके अपलोड कर दूँ। तो ये 100% अपलोड होके आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप अगर इस पे करेंगे नेक्स्ट, तो इसके बाद आपको ये आईडी कार्ड के बारे में, तो यहाँ पे मैं अपना आईडी कार्ड अपलोड कर देता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरा आईडी कार्ड। तो यहाँ से मैं इसको जैसे ही ओपन करूँगा तो ये भी ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद आपके सामने शो हो जाएगा। जैसे ही शो होगा तो उसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपने अपना आईडी कार्ड अपने हाथ में पकड़ना है और फिर आपने पिक्चर लेनी है, उसके बाद अपलोड करनी है। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। ये वाली मैंने बना के रखी है, यहाँ से ओपन करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही अपलोड होगी तो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आपने 33% जो है डाटा इनके पास चला गया है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं वी रिस्पॉन्सिंग यूर एप्लीकेशन, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू बी अ ट्यूटर ऑफ कोर्सेरो। आसान लफ्ज़ों में कह रहे हैं जी आपने अप्लाई किया है तो आपको तकरीबन 5 दिन के अंदर बता दिया जाएगा। तो उसके बाद आपका ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आपका आएगा ये वाला प्रोसेस, वही प्रोसेसिंग यूर एप्लीकेशन पर आपकी प्रोसेसिंग के अंदर चले गई है। प्रोसेसिंग के बाद ये वाला ऑप्शन पे भी यहाँ पे भी टिक आ जाएगा। और उसके बाद आपको ईमेल सेंड करेंगे। आप ईमेल को अपनी इसी
आईडी पे इंटर करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो हम प्रूव ट्यूटर का ऑप्शन पे क्लिक हो जाएगा और आप इस वेबसाइट पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि मैं इस तरह के ऑनलाइन अर्निंग के बारे में वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।